नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5वां। तो चलो बिना किसी देरी के साथ शुरू किया जाता है। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। पैरामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। परिमाप। रेक्टेंगुलर गार्डन, आयताकार गार्डन जिसकी लेंथ 4 ज्यादा है किससे? इसकी विड्थ से, इसकी चौड़ाई से इसकी लंबाई जो है वो 4 ज्यादा है। और साथ ही साथ हमें ये दे रखा है कि इसका पैरामीटर जो है, इसका परिमाप जो है वो कितना है? 36 है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। डायमेंशन मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई बतानी हमें कि वो कितनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो हमें समझ में आ चुका है। अब चलो हम इसका आंसर करते हैं। तो पहले हम एक रफली गार्डन ड्रॉ कर लेते हैं, रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी ये क्या है? विड्थ है, चौड़ाई है। तो ये क्या है? ये दोनों क्या है? लेंथ है, लंबाई है। ठीक है, इसने क्या बोला है? हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। पैरामीटर रेक्टेंगुलर गार्डन का जो परिमाप है उसका आधा। तो पहले तो ये देखो कि पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसे? आयत का परिमाप। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? पैरामीटर का हाफ। पैरामीटर क्या है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका आधा। कितना दे रखा है हमें? 36। कितना दे रखा है हमें? 36। कैंसल आउट हो गया। L प्लस बी कितना हमारे पास? 36 मीटर। ठीक है, क्या हमें कुछ और भी दे रखा है? यस। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 ज्यादा है। तो हम मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन x मीटर। माना आयताकार गार्डन की लंबाई क्या है? x मीटर है, और इसकी जो विड्थ है हमने वो क्या मान लिए? y मान लिया। ठीक है, अब उसने क्या बोला है? लेंथ ज्यादा है। हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन होगी, हम दोनों को इक्वल रख रहे हैं। ये लेंथ है, ये तो ऑलरेडी 4 ज्यादा है, तो हम किस में प्लस करेंगे? हम छोटे वाले में प्लस करेंगे। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये रही हमारे पास, लेकिन ये L प्लस बी लिख रखा है ना हमने। इसको हम क्या कर लेते हैं? x प्लस वाई, क्योंकि हमने लंबाई कितनी मानी है? x, और हमने चौड़ाई कितनी मानी है? y। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। ये प्लस कहते था कि क्या बन गया? माइनस। दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई है। अब इन्हीं 2 इक्वेशंस को सॉल्व आउट करके हम इनकी डायमेंशंस निकालेंगे, इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे। ठीक है, आगे हम वैसे ही करेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं। सबसे पहले हम पहली वाली इक्वेशन लेंगे। पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास? पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास? x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये है ना। हम एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे और उसके बाद क्या करते हैं? हम इसमें अपने हिसाब से वैल्यूज पुट करते हैं। तो हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। सबसे इजी क्या रहेगा हमारे पास? 0। एक बार x0 रख लेते हैं और एक बार y0 रख लेते हैं। तो पहले मैं x की वैल्यू 0 रख देता हूं। तो जब मैं यहाँ पे x की जगह पे 0 रख दूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 36। ठीक है, उसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसके लिए हमने एक बॉक्स बना लिया।
तो पहले हम x की वैल्यू को 0 रख लेते हैं। जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू को 0 रख रहा हूं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 4, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि यहां से माइनस भी बच रहा है, इस माइनस का भी ध्यान रखना है हमें। हमने एक बार x0 रख लिया है, अब एक बार y0। x की जगह पे तो x ही आ जाएगा, y की जगह पे 0, x की वैल्यू कितनी आ गई है 4, ठीक है। तो इसके बाद जैसा हमने फर्स्ट इक्वेशन के साथ करा है वैसे हमने सेकंड इक्वेशन के साथ भी कर लिया है। अब इसके बाद बची क्या रहा है, सिर्फ हमें ग्राफ बनाना है। जरा एक बार यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हमने x की वैल्यू 0 तो रख ली है और जिससे हमारे पास y की वैल्यू 36 आई है, लेकिन हम y की वैल्यू रखना भूल गए थे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या रख लिया, y की वैल्यू 0। तो x की जगह पे तो x ही रहेगा, y की जगह पे 0, यहाँ पे 36। x की वैल्यू कितनी आ गई 36, मतलब जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 36 है, ठीक है। बाकी सब कुछ तो सेम रहना है। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से क्या क्या पॉइंट आ रहे थे, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 36, और जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 36, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास दूसरी इक्वेशन से क्या पॉइंट आ रहे हैं, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -4, और जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0। बस अब इन्हीं पॉइंट्सों को हमें ग्राफ पे प्लॉटिंग कर देनी है इनकी, और हमारे पास इसके डायमेंशंस आ जाएंगी, ठीक है। इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या है वो हमें ग्राफ के थ्रू पता लग जाएगी, ठीक है। तो चलो अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके जो हमारे पास पॉइंट्स आए हैं, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 36। मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि x का भी 0 पॉइंट ये होता है और y का भी 0 पॉइंट यही होता है। इससे हमें ग्राफ में भी हेल्प मिलती है 0 रखने से, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही पॉइंट देखना पड़ता है, दूसरा पॉइंट हमें देखना ही नहीं पड़ता। x की वैल्यू 0 यहीं पे आएगी, y की वैल्यू 36 ये आ गई, ठीक है। तो एक पॉइंट तो हमारा ये बन गया है, और दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 36, x का y का 0, तो y का 0 तो ये हो जाएगा। x पे 36 है, x पे 36 का है, ये रहा, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। तो बस अब इसको मिला दो, मिला दिया इसमें। तो इस पे इसकी इक्वेशन लिख दिया हमने, x + y = 36। उसके बाद सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, इसके बाद सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x - y = 4। इसके पॉइंट्स क्या था हमारे पास 0 - 4 4 0, x का 0 y का -4, तो y का -4 कहां पे आएगा, y के पॉइंट से रहे, तो y का -4 आ गया यहां पे, और x का 4, y तो 0 है, x का 4। बस अब इसे मिला दो, तो दोनों एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पर। तो बस मिला दो इसे, एक यहां पे आ गया और एक 16 पे आ गया, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, हमने लेंथ कितनी मानी थी x, और x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 20। हमने विड्थ कितनी मानी थी y, और y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 16, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद एक और चीज जानते हैं जरा, हमारे पास जो क्वेश्चन था बहुत इजी था, बहुत आसानी से हो सकता था, कैसे, और हमने ऐसे क्यों करा, हमने इसको ऐसे इसलिए करा क्योंकि हम किस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसलिए हमें 2 वेरिएबल चाहिए थे और हमें इक्वेशन चाहिए थी लीनियर इक्वेशंस, इसलिए हमने इसको ऐसे करा। वरना बहुत इजी हो सकता था ये, कैसे, लेंथ और इसकी विड्थ
उसने क्या बोला था, लेंथ जो है वो 4 ज्यादा है। अगर मैं इसको x मानता हूं तो ये कितना हो जाता, x+4, और x लेंथ प्लस ब्रेथ हमारे पास कितनी थी, 36। लेंथ प्लस ब्रेथ हमारे पास कितनी थी, 36। तो लेंथ कितनी है हमारे पास, x+4, ब्रेथ कितनी है हमारे पास, x इक्वल टू 36। x और x कितना हो गया, 2x, प्लस का जाके यहाँ माइनस, और ये मल्टीप्लाई का जाके डिवाइड, काट के कितना जाता, 16। देखो ये हमारी विड्थ थी 16, और ये इसमें 4 जोड़ के कितना आ जाता, 20, और ऊपर भी तो सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, कहता है एक दूसरी लीनियर इक्वेशन बताओ जिसके थ्रू इन दोनों इक्वेशंस को, एक तो जो दी हुई है, दूसरी जो हम मानेंगे, उन दोनों को जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करा जाए तो वो 3 ऐसे अलग अलग केस दिखाए। मतलब पहला क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा है। कैसी होती है, जो कहीं ना कहीं पे एक दूसरे को काटे। दूसरी पैरेलल लाइन, हिंदी में समांतर रेखाएं। कैसी, जो कभी भी एक दूसरे को ना काटे। तीसरा कोइंसिडेंट लाइंस, जिसे हिंदी में कहते हैं संपाती रेखाएं। जैसे कि कोई एक रेखा है ये, उसी के ऊपर ये दूसरी लाइन जा रही है, ठीक है, एक ही के ऊपर दूसरी जा रही है, तो ये कैसी लाइंस होगी, कोइंसिडेंट लाइंस होगी। ठीक है, तो हमें बताना है, हमें इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x + 3y - 8 = 0, ये दी हुई है। ठीक है, तो हमें क्या बोला हुआ है कि एक इक्वेशन बताइए जिसके थ्रू इस इक्वेशन का और दूसरी वाली जो इक्वेशन है इसका जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन करें तो वो कैसा है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो कैसा होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है कि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो मतलब a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो यहाँ पे 2x है तो कुछ भी लिख लो, यहाँ पे जो भी तुम्हारा मन हो। ठीक है, अब देखो 2/3 ये हमारे क्या हो गए, a1/a2, और b1/b2 हमारा क्या हो जाएगा, 3/4। क्या दोनों बराबर है, 2/3 बराबर 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 चौक 8, 3 तिया 9, बराबर नहीं है, नहीं है मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी, बस ध्यान रखना कि हमारे a1/a2 बराबर ना हो पाए b1/b2 के। क्यों, क्योंकि यही इसकी कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस की। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमें क्या करना था कि a1/a2 और b1/b2 को चेक करना था। हमने इसकी वैल्यूज रखी, ठीक है, 2/3 और 3/4 इसकी वैल्यू आई, जो हमारे पास ऊपर से आ रही है इक्वेशंस के थ्रू। ठीक है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखा हमने, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, बराबर नहीं है, इसलिए बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है, अगला क्या है, पैरेलल लाइंस। इसके लिए क्या कंडीशन होती है कि a1/a2 तो बराबर हो b1/b2 के, लेकिन ये बराबर ना हो c1/c2 के। इक्वेशन क्या दिया हमें, 2x + 3y - 8 = 0। दोनों बराबर होने चाहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो कुछ भी मान लो, इसी का मल्टीपल्स मान लो, जैसे 2 का दुगना मान लो, तिगुना मान लो, कुछ भी मान सकते, मतलब इनका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, कुछ भी मान लो। मैं 2 गुना मान लेता हूँ, 2 का क्या मान लिया मैंने, 4 मान लिया, 3 का क्या मान लिया, 6 मान लिया। क्या इसका भी 2 गुना मान लूं, नहीं, क्यों, क्योंकि ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसको रैंडमली कुछ भी लिख दो, यहाँ प्लस आ गया, प्लस है तो ठीक है। अब देखो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, क्यों, क्योंकि देखो 2/4 है, ये 3/6 है, काटेंगे तो 1/2 यहाँ से आ जाएगा, 1/2 यहाँ से आ जाएगा। ये बराबर नहीं होगा किसके, -8, सॉरी c1/c2, जो कि क्या, -8/-9, माइनस से माइनस कैंसिल। देखो इसको मैं काट रहा हूँ, 1/2, 1/2, लेकिन क्या इसके बराबर है, नहीं। तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई और हमारे पास दूसरी इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, कुछ भी मान सकते हो आप अपने हिसाब से इक्वेशंस को, इतनी कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। यहाँ देखो
इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हमने देखा तो क्या आया 1/2, इसको भी क्या आया 1/2, और यहाँ पे से क्या है हमारे पास 8/9। ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है। और ये कंडीशन कब होती है, जब A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं होता C1/C2 के। तो ये क्या होता है, ये पैरेलल लाइंस होती है, ठीक है। और तीसरा क्या है हमारे पास, कोइंसिडेंस लाइन। इसका क्या है A1/A2, B1/B2 और C1/C2। हमें इक्वेशन क्या दी गई है, 2x + 3y - 8 = 0। जैसा कि मैंने अभी बताया, आप कुछ भी कर लो, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, जो आपका मन कर रहा है, ठीक है। मैं 2 गुना कर देता हूँ और सभी का करूंगा क्योंकि सारे एक जैसे रहने चाहिए, ठीक है। अगर A1, B1, C1 अगर ऐसे है तो दूसरा भी उसका मल्टीपल ले लो, ठीक है। 2 का दुगुना 4 हो जाएगा, 3 का दुगुना 6 हो जाएगा और 8 का दुगुना 16 हो जाएगा, ठीक है। चेक करना चाहो ऐसे चेक कर सकते हो, जैसे हमने इनको चेक करा है। क्वेश्चन हमारे पास आ गई। इसने सिर्फ यही बोला था, क्वेश्चन में सिर्फ यही कहा गया था कि हमें इक्वेशंस बतानी है। तो पहली क्वेश्चन हमारे पास ये आ गई, दूसरी ये और तीसरी ये, ठीक है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है कि कहता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ये और ये हमारे पास 2 इक्वेशंस दी गई है, इसका ग्राफ बनाना हमें। कह रहा कोऑर्डिनेट भी लिखने हैं हमें, जो इसके वर्टिसेस आएंगे, वर्टिसेस बोले तो जो ऐसे किनारे होते हैं ये, ठीक है, इसको वर्टेक्स कहते हैं, जिसे हिंदी में शीर्ष कहते हैं, शीर्ष, ठीक है। एक ट्रायंगल बनेगा, उसके हमें वर्टेक्स लिखने हैं, और साथ ही साथ हमें इस ट्रायंगुलर रीजन को शेड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं जैसा हम अभी तक करते हुए आए हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, x - y + 1 = 0। हम एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे, एक बार x0 और एक बार y0। तो जब यहाँ पे हमने x की वैल्यू 0 रखी है, प्लस के इधर जाके माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ 1 आ चुकी है, ठीक है। उसी तरीके से अब हम y की जगह पे 0 पुट करेंगे। इक्वेशन क्या हमारे पास, ये इक्वेशन है, x की जगह पे 0, सॉरी x की जगह पे x ही रहेगा, y की जगह पे 0 + 1 = 0। तो ये तो +1 बच रहा है और ये प्लस के इधर जाके माइनस, ठीक है। तो ये बॉक्स तो बन गया हमारा पूरा। अब जैसे हमने इक्वेशन फर्स्ट के साथ करा है वैसे ही हमें इक्वेशन सेकंड के साथ करना है, ठीक है। इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास, 3x + 2y माइनस का 12 = 0। एक बार x0 और एक बार y0, ठीक है। तो जब मैंने x को 0 रखा तो इसके मल्टीप्लाई में है 2y माइनस का 12 = 0। ये तो पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये तो पूरा हट जाएगा। माइनस के इधर जाके क्या हो गया प्लस, और ये मल्टीप्लाई के इधर जाके क्या हो गया डिवाइड। तो कितना आ गया 6 आ चुका है, ठीक है। अब उसी तरीके से y = 0, तो y को 0 रखा है, तब क्या आएगा 3x + 2, y की जगह पे हमने 0 रख दिया है, (3x) ये तो पूरा 0 हो गया है, माइनस का 12 = 0, माइनस का इधर जाके प्लस और ये मल्टीप्लाई का यहाँ पे जाके डिवाइड। तो ये कितनी वैल्यू आ गई है इसकी 4, ठीक है। तो बस अब हमारे पास ये पॉइंट्स आ चुके हैं, एक बार देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन से क्या पॉइंट आया हमारे पास 0 और 1 -1 और 0, और दूसरे से क्या है हमारे पास, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है, और जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0 है, ठीक है।
तो अब इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन से हमारे क्या पॉइंट आए थे, 0 1, x का 0 y का 1। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था अभी कि 0 रखने से बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि हमें एक तो देखना ही नहीं पड़ता, दूसरा ही देखना पड़ता है सिर्फ, ठीक है, जो नॉन जीरो नंबर है। तो यहाँ पे कितना है 1, किस पे, y पे, प्लस का, तो एक पॉइंट तो हमारे पास ये आ गया। और दूसरा क्या है हमारे पास कोऑर्डिनेट, -1 0, -1 और 0, तो यही हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और इस पे इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x - y + 1 = 0। अब दूसरी इक्वेशन के क्या है, 0 और 6, y पर 6 है ना, y पर 6 ये रहा। और अगला क्या है, 4 और 0, x पे 4 है, सॉरी ये तो सारे प्लस के रहेंगे इधर की साइड, x पे 4 है, ये पॉइंट आ गया। तो अब इन दोनों को मिला दो, ठीक। तो हमारे पास ट्रायंगल कहाँ से कहाँ तक बना है, देखो ये बना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। इसने शेड करने के लिए बोला था, इसलिए शेड कर दो इसे, आप पेंसिल से कर देना इसे पेपर में, ठीक है। और इसने क्या बोला था, इसने बोला था ट्रायंगुलर रीजन जो आया उसके क्या बताने हैं हमें, वर्टेक्स बताने हैं, ठीक है। वर्टेक्स बोले तो ये जो कोने आए हैं इसके ट्रायंगल के, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो इसे नाम दे देते हैं हम A B और C। वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगुलर रीजन। ए पॉइंट क्या है, देखो कैसे आ रहा है, ए कहां पे जा रहा है, ये 2 पे, एक्स का कितना आ रहा है 2, और वाई का कितना आ रहा है ये 3, ठीक है। बी का पॉइंट क्या है, बी का पॉइंट एक्स का -1 और वाई का तो कुछ है ही नहीं, मतलब 0। उसी तरीके से सी का क्या आ रहा है, एक्स पे 4 है और वाई का 0, बस ये वर्टेक्स हो गए उसके ABC के। ये हमारा फाइनल आंसर था। तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। घर पे पढ़ते रहिए, रिवीजन जरूर कर लेना। थैंक यू।